भारत का स्वर्ग अब कश्मीर नहीं, बोरीवली कोरा केंद्र में आ गया है। कुल्लू मनाली और हिल स्टेशन जैसे बर्फीले मौसम का नज़ारा यहाँ जरूर देखिए। गर्मी की छुट्टियों में लाखों रुपए खर्च करके अब आपको परिवार से दूर पिकनिक मनाने कश्मीर व कुल्लू मनाली सहित भारत का स्वर्ग तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर बोरीवली पश्चिम के कोरा केंद्र मैदान संख्या 4 में फन फेयर के तहत जम्मू कश्मीर जैसी घाटियां और कुल्लू मनाली जैसे ठंड मौसम और गिरती बर्फ का लुत्फ उठाने को मिलेगा। यह नज़ारा बेहद आकर्षक है, जब बोरीवली के मैदान बर्फीले वादियां और सुहाना मौसम का लुत्फ उठा सकेंगे। आज जनसेवक गोपाल शेट्टी के हाथों इसका शुभारंभ हुआ है, जहां छोटे बच्चे से लेकर नवविवाहित कपल और बुजुर्ग यहां आकर गर्मी में कश्मीर जैसे ठंड का एहसास कर सकेंगे। बोरीवली में इस तरह से ठंडा और शिमला और कश्मीर की जगह देखने को मिल रही है। जिस पहलगाम के बारे में आपने याद दिलाया, वहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों को अपने अपने जगह पर इस प्रकार की सुविधा सामान्य लोगों के लिए सरकार के माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि छुट्टियों के दिनों में जो सामान्य घर परिवार के लोग हैं वो बाहर ना जाए, अपने अपने परिसर में अपने बच्चों को लेकर घूमें और बहुत ही कम पैसे में उनको इस प्रकार की सुविधा मिले। हमारे हितेश भाई माकीचा है, ये कोरा केंद्र बोरीवली के ग्राउंड पर हर साल कोई ना कोई नई नई चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए लाते हैं। गत 2 साल में फिश एक्वेरियम, बहुत बड़ा मच्छी, बड़े पैमाने पे बच्चों को मच्छी देखने के लिए मिलता था, उसकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करके दिया। इस साल इन्होंने यहाँ पर कुल्लू मनाली को उतारने का जो प्रयास किया है, अब कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं तो मुंबई शहर छोड़कर कभी बाहर गया ही नहीं। मेरे लिए तो सारा देश का जन्नत है वो बोरीवली, उत्तर मुंबई और मेरा महाराष्ट्र है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। मैं कॉरपोरेशन को भी बहुत संघर्ष करता हूँ, लड़ते रहता हूँ, और कॉरपोरेशन ने मुझे इतना बड़ा बनाया। जो भी नॉलेज मैंने आज प्राप्त किया है वो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से ही हुआ है। लेकिन इस प्रकार की सुविधा मिले, इसलिए बहुत प्रयास पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से भी होता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। और आप भी इस मत से सहमत होंगे, और मैं इस बात के लिए लड़ते रहता हूँ। विशेष करके मुंबई जैसे शहर में इन दिनों में शादी ब्याह करने के लिए भी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। शहरों में बहुत लोग जाते हैं। मैं परसों जियो में जाकर देखा, मैं हैरान परेशान हो गया। पहली बार मैं वहाँ पर एक शादी अटेंड किया और एकड़ के मात्रा में शादी का वहाँ पर कन्वेंशन हॉल बनाया गया है। तो गर्व होता है कि मेरा ये मुंबई शहर है, इस प्रकार की सुविधा मुंबई शहर में उपलब्ध है। बोरीवली में अगर कोई करने का प्रयास भी करता है प्राइवेट लैंड पर, तो हमारी बोरीवली की वार्ड ऑफिसर संध्या नांदेस्कर है, वो परमिशन देती है। 47 लाख रुपया 6 महीने का भरवा कर लेती है। फिर बाद में उसको नोटिस भी निकाला जाता है कि इसको तोड़ दो, नियम का आपने भंग किया। नियम का क्या भंग किया? तो जहाँ पर 1000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं शादी करने के लिए, वहाँ पर वो कहते हैं कि आपने जो स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बनाया वो बनाना नहीं चाहिए था। अब आपको पता होगा कि मुंबई शहर में जो घाटकोपर में होर्डिंग गिर गया और उसमें कितने लोग मर गए, और इनका काम पुलिस वालों का और महानगर पालिका का, कोई मर गया तो फिर वो ज़मीन वाले को पकड़ के जेल में डाल दो, जो व्यवसाय चलाता है उसको जेल में डाल दो। ये ना करते हुए आपने सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध करके देना चाहिए। अब वो मामला कोर्ट में चल रहा है बोरीवली का। जिस दिन वो कोर्ट से उसका जो भी फैसला आएगा, तो उसका फैसला मैं मानता हूँ कि जो डीसी रूल बनाया देवेंद्र फडणवीस जी ने, उसके मुताबिक ये आना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी बातें स्पष्ट लिखी है। अगर किसी किसान का ज़मीन है तो ज़मीन पर
आप इस प्रकार की सुविधा खड़ा कर सकते हो ताकि ज़मीन वाले को भी 2 पैसा मिले, बड़े पैमाने पे कामगारों को रोज़गार मिलता है और व्यवसाय करने वालों को भी 2 पैसा हाथ में आता है, गवर्नमेंट को उसके माध्यम से टैक्सेस मिलते हैं और बड़े पैमाने पे लोगों की जो आवश्यकता है शादी ब्याह अपने बच्चों का करने के लिए, उससे छुटकारा मिलता है। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, 2023 में देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील किया कि आप शादी ब्याह करने के लिए बाहर मत जाओ, विदेश में मत जाओ, हमारे देश में ही आप शादियां करो ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के कैटरर को काम मिलेगा। इस प्रकार की सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। मैं भूषण गगरानी जी से पूछना चाहूँगा कि 2023 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहने के बाद में मुंबई शहर में इस प्रकार की कितनी सुविधा उन्होंने उपलब्ध की है, और अगर उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई प्राइवेट जगह में स्वयं करता है तो उसको लोग मदद करने की बात तो दूर है, सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने नियम बनाया हुआ उसको इम्प्लीमेंट करना ये मुंबई महानगर पालिका का काम है। उसके बावजूद भी नोटिस देते हैं, लोगों को कोर्ट कचहरी करना पड़ता है। मैं बहुत विस्तार में और डिटेल में उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन आज हितेश भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक अच्छी सुविधा बोरीवली के लोगों के लिए उपलब्ध कर किया है। यहाँ पर छुट्टियों के दिनों में सामान्य घर परिवार के लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर 1-2 घंटा घूम फिरने के लिए आ सकते हैं। 100-200 रुपया 300 रुपया खर्चा करके पूरा परिवार के साथ लोग यहाँ से जा सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध उन्होंने की है। प्राइवेट लैंड में अगर किसी को इस प्रकार का व्यवस्था खड़ा करना है तो मैं फिर एक बार लोगों से अपील करूंगा कि आप करिए। मैं अभी फ्री हुआ हूं, थोड़ा बहुत फ्री नहीं हुआ हूं, लेकिन पहले से तो निश्चित फ्री हुआ हूं। मैं पूरा डटकर उनके साथ में खड़ा रहूंगा और उनको मदद करूंगा। एक बात और आपको बताऊंगा, आप अभी जाते समय शूट करिए। ये बगल में जो हैंडीक्राफ्ट का जो चीज़ें बेचती है, जो घरेलू चीज़ें लोग बनाते हैं, उसको बाज़ार उपलब्ध करके देना चाहिए। इसलिए अटल जी की सरकार जब थी तो उन दिनों में कायदा बना था, मोदी जी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। गुजरात में आपकी जानकारी के लिए महानगर पालिका का, गुजरात महानगर पालिका का जो ज़मीन है वो भी निःशुल्क लोगों को देते हैं। सरकार का उसके पीछे का मनसा ये है कि लोग आए, घर में बनाया हुआ चीज़ यहाँ पर आकर बेचे, खरीदने वाले को 2 पैसा सस्ते में मिले। ये उसके पीछे की सोच, ये उसके पीछे की मनसा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का मैं मन बना रहा हूँ और हम लड़ेंगे और लोगों को न्याय देंगे। मुझे कौन कितना अच्छा कहता है, बुरा कहता है, इसकी चिंता और परवाह मैंने कभी भी नहीं किया। मैं कुछ अच्छा करूं जिससे लोगों को लाभ हो, यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है और वो आने वाले दिनों में मैं करूंगा। गोपाल जी, एक सवाल कि अभी हाल ही में, जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत कठोर कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री करेंगे। ये सही समय है और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ने हमको एक मौका दिया है, सोए हुए शेर को जगाने का काम उन्होंने किया है, तो मोदी जी उसको मुँह तोड़ जवाब तो देंगे। लेकिन इस बार अगर जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है तो मैं मानता हूं कि आने वाले 100 साल तक पाकिस्तान भारत की ओर आँख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार का सबक मोदी जी पाकिस्तान के लोगों को सिखाएंगे। हमारी देश की सेना बहुत सक्षम है। 1971 का, 62 का जो भी युद्ध हमने लड़ा था, उससे आज का भारत बहुत अलग भारत है। एक जज्बा है, एक देशभक्ति लोगों के मन में कूट के भरी है। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को पूरी तरह से तैयार किया है और उसका सबक तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में सीखने के लिए मिलेगा ही। और इस बार इस तरह की सीख उसको मिलने वाली है। फिर एक बार मैं कहूँगा कि आने वाले 100 साल आँख उठाकर भारत की ओर देखने का भी वो प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल।